बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको तिलों के मजाज को समझने के हवाले से बात की जाती है कि पहले भी इसके ऊपर मैंने बात की थी। अब सुना है कि 2.5 मन पैदावार आ रही है, 4 मन आ रही है, 6 मन पैदावार आ रही है बस। तो ये जो फसल है ना, असल में पक्की फसल है नहीं, इसकी ज़रूरत बन गई है तो ये पहाड़ी चढ़ गया है। तो इसके करैक्टर जो है ना, इसकी नेचर को समझ कर आइंदा के लिए ही एहतियात करी जाए तो बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि ना लगाएं, ये लगाने हैं, जब चाइना डिमांड करता है तो लगाने तो हैं। पहली तो बात यह है कि ये बड़ी एग्जॉस्टिव किस्म की फसल को ज़मीन का रस चूस करना ज़मीन को दुबर कर देती है, डिप्लीट कर देती है। बाद वाली इसके बाद जो भी फसल लगती है उसको ज़्यादा खुराक डालनी पड़ती है। ये चीज़ पेश नज़र रखनी है, सोच समझ के लगाना चाहिए इसको, ये ऐसी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि ये वेल ड्रेन्ड एरेटेड साइल में अच्छा होता है, हवादार ज़मीन जिसमें ऑक्सीजन हवा अच्छी तरह गुजर रही हो। साफदार मैरा ज़मीन या रेतली ज़मीन है उनमें वो ज़्यादा एरेटेड होती हैं। तो काश्तकारों ने क्या किया, हर इलाके में राइस जोन में भी लगा दी है, गुजरात में भी लगा के जनाब वाह भी दिते ने, की होया जी, नहीं फल नहीं लगा जी इनू। तो ये ऑक्सीजन खोर है। तो भारी मैरा ज़मीनों में तो बिल्कुल ही ये लगाना ही नहीं चाहिए। बस रेट देख कर लोगों ने कहा कि बस लगा दो, हर तरफ लगा दिए। तो और अब इसका जो है ना अंजाम आपके सामने आ रहा है। ज़्यादातर केसेस में जो है ना, केस जो है ना इसका जो गलत ज़मीन में लग गए ना, तो वो तो केस ख़राब हो रहा है। फिर इसका एक और इसकी कमज़ोरी देखें, खूबियाँ इसकी हैं, इसमें कोई शक नहीं, गर्मी बर्दाश्त कर जाता है, माड़ी ज़मीन में भी हो जाता है, ये तो खूबियाँ हैं। लेकिन खामियों की फहरिस्त जो है ना वो ज़रा लंबी है इसकी। वेदर डिपेंडेंस है, मौसम के ऊपर, मौसम साजगार दे, मौसम साथ दे दे तो ठीक है, ये हो जाता है। अगर मौसम ना साजगार हो जाए, एक आध बारिश ज़्यादा हो जाए, एक अद्धा पानी वध घट लग जाए, ये पता चले आप अल्लाह में प्यारे होने लगे हैं। बंदा जिस टारगेट के ऊपर लगाया होता है भी इसके ये इससे इतने मान लेंगे, ये करेंगे, सारी खिदमत पूरी करता है बंदा, तो नतीजा ये निकलता है कि बस अन्ना मारे अन्नी नू ते डांग बजे थम्मी नू। मतलब भी देखो ना, बंदे का टारगेट होर, अगों नतीजा होर। छट्टा करके काश्त कर बैठे तो बिल्कुल ही गैर यकीनी, 4 कोर राट इसकी जान नहीं छोड़ती। खेलियों पे फिर भी कुछ ना कुछ कामयाब है। मशीनी काश्त आम हो ही नहीं सकी, कोई रिसर्च ही नहीं है मशीनी काश्त के हवाले से, इसके ऊपर पूरी नहीं, हर जगह पे मशीनी जो मशीनरी जो है इसकी अवेलेबल ही नहीं है। एक तो ये है मौसम इन्हसारी और इसकी बेबसी इस फसल की। फिर यह कि बड़ी नाजुक किस्म की फसल है, इस स्ट्रेस जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कीड़े का स्ट्रेस उगते ही 10 दिन के अंदर अंदर ही कीड़ा इतना सख्त अटैक करता है, अगर स्प्रे ना की जाए तो 50% पॉपुलेशन इसकी खत्म हो जाती है। फिर जड़ी बूटी का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता, इतना बारीक बीज है इसका। जड़ी बूटियों के बीज मोटे थे, इसका बीज बारीक, बस जड़ी बूटी एट सेट है, चिपड़े नू अगे ला लेंदा, तांदला ही ऊपर चढ़ जाता है। तो बात यह है कि ये जड़ी बूटी का स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त करता, बीमारी का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं करता। तो किसी किस्म का ये कहता है बस तली का फोड़ा हाथ रख के लाई फिरो तो ठीक है, जब माड़ा अख दूजे पासे कर ली तो नाल ही ये फौत हो जाता है। और तो और उगाव के लिए इसको जो है ना, उगाव यूनिफॉर्म नहीं होता, बड़ा पैची किस्म का। जरा जमीन का कलाठापन है तो वहां नहीं उगता, थोड़ा सा बत्तर कम है किसी तरफ वहां नहीं उगता, पूरे भरपूर बत्तर में उगता है। तो जे गर्मी होवे तो बेशुमार ही उग पैंदा, उन्होंने पट के ते विरला करना, छदराई करने की मुसीबत है। जे ना छदराई करो तो 4 दाने थोड़ी थोड़ी फलियां ही लगती हैं। थोड़ी ठंड हो जाए, जरा अगेता लगाने की कोशिश करें कि फरवरी मार्च में लगा रहे हैं, अल्लाह दे आसरे एक दाना नहीं उगता, केड़े पास जाइए, ये केड़ी फसल है ये अभी। हाँ जी, कम खुराक लेती है जी, इसको कम खुराक दी, ठीक है, मतवाजन खुराक कम खुराक से दी जाए तो ये हो जाता है। लेकिन जब इतनी मार्जिनल किस्म की ज़मीन में भी हो जाता है, ये इसकी अच्छी खूबी है। लेकिन ज़रा अच्छी ज़मीन में लग जाए और उसमें थोड़ी सी खुराक डाल दें तो कदावर हो जाता है, गिर भी जाता है, तना भी कमज़ोर है। तो इसकी तो खामी ये देखें, ये अब मार्च अप्रैल में जब बिजाई का वक्त, उस वक्त बताने वाली बात, उस वक्त भी मैंने बात की है। आमोज़श के हवाले से जो है ना, ये दोबारा आपको याद दिलाया जा रहा है कि इस फसल को समझे बगैर हाथ नहीं पाना चाहिए। और तो और देखें ना इसकी बिजाई के हवाले से कोई इम्प्लीमेंट्स मुकम्मल है, ना कोई कटाई के हालात हैं, ना कोई इसकी गहाई का इंतजाम सही हवाले से है। हर चीज़ जो है ना डंग टपाऊ है, बस इधर से कुछ ना कुछ नुकसान, उसके ऊपर रिसर्च ही नामुकम्मल है। आप इसकी फर्टिलाइजर की रिसर्च देख लें, वो नामुकम्मल है। इसकी वैरायटियों का हाल देखें जरा क्या है, किसी को बीमारी बहुत लगती है, किसी को वाइट फ्लाई सवीयर अटैक कर देती है, किसी को मिरट बग खा ही जाता है।
تو کس حوالے سے مطلب یہ ویرائٹیاں جو ہے نا ان کے اندر بھی جان نہیں ہے. تو سوئنگ میتھڈ جو ہیں وہ بھی کوئی نہیں ہے اس کا بھی. ہاں بھی کیسے لگانا ہے کون بھائی اس کے چوپے لگائے, بریک سے بیج ہیں 50 دانے ایک جگہ پہ اگاتے ہیں, پھر اس کی تھننگ کرو جی, وہ بھی بڑی ڈیفیکلٹ. تو یہ فصل جو ہے نا اس کی ضرورت بن گئی ہے تو ہم نے لگا لی ہے, ورنہ جو کاشتکاروں کا اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے نا اس کے اوپر بڑی پریشانی ہے کہ کوئی تو اس کو ابھی سے ہی تلف کر رہے ہیں, تو جن کی پیداوار آ رہی ہے وہ تھوڑی آ رہی ہے. صرف یہ دیکھیں یہ چولستان کی فصل ہے, یہ تھل ایریا کی فصل ہے. پنجاب کے باقی علاقوں میں جہاں پہ بھی ذرا لو لینڈ نہیں, ذرا اونچی زمین ہے, ریتلی ہے میرا قسم کی, وہاں پہ بھی لگائیں. ہر قسم کی زمینوں میں کاشتکاروں نے لگا دی ہوگا. یہ چیز جو ہے نا اس کی ناکامی کا جو ہے نا سبب بن رہی ہے.